रेकी से हम लोग बच्चों के जो सोशल मीडिया की जो लत है वो क्या हम छुड़ा सकते हैं? ये एक सवाल मुझको पूछा गया था और उसके लिए हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए एक वीडियो यहाँ पे भेज रहे हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग सोशल मीडिया का वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, शुरू-शुरू में कोई भी बंदा हो, लड़का हो, लड़की हो, वो उसका एज जो है वो एज कम हो, ज़्यादा हो या फिर 17-80s का भी अगर उनकी अगर एज हो, कोई भी लत किस तरह से लगती है, अगर 7 दिन तक लगातार अगर 7 डेज़ अगर हम लोग उसको कोई भी क्रिया को करते हैं, तो 8वें दिन से उसकी आदत लगना शुरू हो जाती है। फिर वो सोशल मीडिया की आदत हो या फिर कोई भी अलग तम्बाकू हो, सिगरेट हो या फिर कोई भी हो। जैसे मान लो अगर मुझको 5 बजे उठने की अगर आदत है, तो भले ही संडे हो, पता है कि छुट्टी है, बट उसके बावजूद भी हमको 5 बजे नींद आई अपनी खुलनी वाली है और वो नींद खुलती है। फिर हम लोग देखते हैं अरे 5 बज चुके हैं और उसके बाद भी हम लोग वो देखकर फिर से सो जाते हैं, क्योंकि तब हमको मालूम होता है कि अरे संडे है, सोना है करके। तो हमको ये आदत जो है, जो सोशल मीडिया की आदत है बच्चों में जो लगी हुई है, अब कोरोना की वजह से देखा जाए तो 1.5 से 2 साल में बहुत लत जो है वो लग चुकी है। उसका साइड इफेक्ट ब्रेन की नसें कमज़ोर हो जाना, पहली और इम्पोर्टेंट जो बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है कि साइड इफ़ेक्ट जो है सबसे पहले होती है कमज़ोर नसें हो जाना। ब्रेन की नसें जब अगर कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है और उसके कारण बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इतना चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वो चीज़ें फेंकना तक भी शुरू करते हैं। हमारे जो जो स्टेज होती है, अगर उन्होंने चीज़ें फेंकना, चिल्लाना अगर शुरू कर दिया है तो ये 4th स्टेज हो गई, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे स्टेज हो गई। उनका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसके बाद खाना कम खाना, आँखों की पुतलियाँ जो है वो क्रॉस होना या फिर आँखों की पुतलियाँ बहुत छोटी हो जाना, जिसके कारण उनको दिखाई देना कम शुरू हो जाता है। विचार, सोच पूरी तरह से कम हो जाना, ऐसे बहुत एक्सट्रीम लेवल के जो लक्षण है उसमें पाए जाते हैं। और आप जो भी बातें उनको कहते हो वो उसका उल्टा ही करते हैं। इतना चिड़चिड़ा हो जाते हैं, ना मम्मी पापा की सुनते हैं, ना बाहर जाने की कोशिश करते, ना खेलने की कोशिश करते, बस वो एक ही लत जो होती है उनमें लग जाती है। और अगर उन्होंने वो सोशल मीडिया के साइट पर कहीं ऐसी साइट पे चले गए जहाँ पर इस उम्र में उन्होंने नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो आदत जो है वो दुनिया में वहाँ पर उसकी कोई दवाई मौजूद नहीं है। मगर रेकी में क्रिस्टल साइकिक सर्जरी ये एक शास्त्र है जिसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। और ये प्रोग्रामिंग के साथ साथ अब जो मोबाइल रेडिएशन जो होता है उसके लिए ब्लैक टर्मलाइन गले में पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक टर्मलाइन का फोटो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ब्लैक टर्मलाइन जो होती है वो अगर उनके चेन में डाल दें या अगर कोई भी नॉर्मल अगर काले धागे में पहन कर अगर वो गले में रखें तो मोबाइल का रेडिएशन, टीवी का रेडिएशन जो भी आ रहा है तो वो रेडिएशन से उनको छुटकारा मिल सकता है। और जितना रेडिएशन से वो बाहर निकलेंगे उतना ही दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि रेडिएशन की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो रेडिएशन से छुटकारा करने के लिए सबसे पहले कि उनका जो अभी प्रोग्रामिंग ख़राब हो गया है, जो बार बार उनको लत आ गई है, उसको छुड़ाना इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टल साइकिक सर्जरी से हम लोग उसको पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं बच्चों को। साइबर टेलिसनी आपको वो ब्लैक टर्मलाइन भी उनको पहनने को देना है, ताकि क्योंकि अभी कैसा है कि ऑनलाइन भी चल रहा है क्लासेस एंड ऑल सोशल एक्टिविटीज़ जो है उनसे हम लोग उनको बाहर निकालेंगे, बट फिर भी मोबाइल तो वो सामने रखने ही वाले हैं। बिकॉज ऑफ आजकल 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस सब ऑनलाइन चल रही है। उससे हम लोग उनको बाहर या उनको हम लोग उसको नहीं कह सकते कि अरे आप मोबाइल से दूर रहो करके, बट फिर उनको रेडिएशन से भी बचाना है। ब्रेन में, आँखों में उनको तकलीफ ना हो आगे चलकर, इसलिए फिर ब्लैक टर्मलाइन पहना है उनके गले में, ताकि वो तकलीफ कम हो जाए। आपको ये जो थेरेपीज़ है वो आप डिस्टेंसली कर सकते हो, क्योंकि रेकी ये शास्त्र है दुनिया में किसी भी कोने पर कहीं पर से भी की जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए। हम लोग आपको पूरी तरह से डिटेल में स्कैन करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ किस तरह से होता है। बच्चे का फ़ोटो हम लोग मंगवाते हैं, उनका नाम मंगवाते हैं, लोकेशन होता है, एज होता है।
व्हाट्सअप के ज़रिए भी या आने के बाद में हमको कम से कम 3 घंटे लगते हैं स्कैन करने के लिए कि उनकी अब पोजीशन किस तरह से, कितना उनको लत लगी हुई है, कितने नसें डैमेज हो गए हैं, ये हम लोग थर्ड आई से स्कैन करते हैं। और स्कैनिंग होने के बाद में फिर हम लोग आपको बताते हैं कि इसके लिए हमको कौन सी मेथड किस तरह से जाना होगा। ऑफकोर्स मम्मी डैडी या फिर दोनों में से कोई तो एक ने इसकी जिम्मेदारी उठानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग आपको बताते करने के लिए, वो आपको करनी पड़ती है वहाँ पर, तब जाके उनमें आपको वो बदलाव जो है बदलाव नज़र आता है। और उसके बाद में आपका बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से हमेशा के लिए दूर चला जाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर हो जाता है। हम लोग उसकी गारंटी देते हैं, लेकिन गारंटी आपको भी देनी है कि जो भी हम लोग चीज़ें आपको बताने वाले हैं, जिसका कोई खर्चा नहीं है, कि आपको घर में जो भी चीज़ें हम लोग कहेंगे करने के लिए उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। तो आपको बस घर बैठे बैठे कुछ बदलाव करने होते हैं, उसके खान पान में बदलाव होते हैं, उसके रहन सहन में बदलाव होते हैं, उसके विचारों के लिए कुछ आप में बदलाव करनी ज़रूरी होती है। तो ये सारे बदलाव होने के बाद में आपको आपके बच्चे में बदलाव जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। उम्र कोई भी हो, हम लोग आपको ये बदलाव करके देंगे। बस आप तैयार हो जाइए अब अपने बच्चों को पूरी तरह से बदलने के लिए। हमको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, इसलिए सहयोग करें, हमें कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।